तो ये है रोटेशनल मोशन, ठीक है। डे की जगह हमारा फॉर्मेट लेक्चर पे चलता है, तो आज हमारा लेक्चर है इसका फोर्थ लेक्चर, राइट। आज हम थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ग्रेड 11th ऑफ कोर्स, एंड इट इज 29th ऑफ जैन 2024, ठीक। सबसे पहले आप मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताओ, अगर आपको कुछ याद है, कुछ पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था बेटा, सोचो। देखो, मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप दो बातें ध्यान रखना, कि कितना मास है, राइट, कितना मास है, यस मैम। और दूसरी बात याद रखिएगा, कहां पर है। कहाँ पर है मैम? हाँ, और कहां पर है से मेरा मतलब है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहां पर है, ये हमें क्वेश्चन याद रखना है। क्यों? इसको याद करने का पॉइंट ये था कि इनर्शिया का जो फॉर्मूला है वो होता है mr², where m is the mass of the body and r is the this distance from axis of rotation, right। ये चीज मैंने आपको बताई थी। इनर्शिया बेसिकली वो तकलीफ है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने में होती है, ठीक बात। यस मैम। ओके, अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि आप एक बात बताओ, किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से घुमाते हो तो आपको घुमाने में तकलीफ अलग अलग होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सिलेंडर है, उसे आप ऐसे ऐसे घुमाते हो, वो एक अलग चीज है। उसे उसकी एक्सिस पे घुमाते हो, अलग मतलब फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। तो मास तो सेम ही है ना, आप चेंज क्या कर रहे हो, आप एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर रहे हो। तो यानी कि एक ही बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग इनर्शिया अलग आ सकता है, यस और नो। यस मैम। यस। अब आप एक और छोटा सा एग्जांपल देखो, सोचो कि हम, होता नहीं है वो मेले वगैरह में ऐसे अपने कंधे पे लोग लेके चलते हैं, सामान लटका हुआ होता है। अगर वो सामान उसको उठाने में बहुत तकलीफ होती होगी, इतना लंबा सा डंडा, डंडे के एंड में वो सामान लटकाते हैं, है ना, देखा होगा आपने इसे, वो बिल्कुल। यस मैम। अगर वो सामान उनको बोल दो कि भाई वहां पे नहीं, अपने यहाँ पे लटका लो, पर वो उठा नहीं पाते, बट थोड़ा सा अगर डंडे के क्लोज उसको अपने अपने जहाँ कंधे से पकड़े हुए हैं, हाथ से पकड़े हुए हैं, उससे जितने क्लोज ले आएंगे ना, उतना ज्यादा उनको इजी हो जाएगा सामान को लिफ्ट करना। यू कैन एक्चुअली डू दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम, कि आप कोई डंडा लीजिए, डंडे पे बैग लटका दीजिए, एक बार बिल्कुल एंड में लटकाइएगा और एक बार पास में लटकाइएगा, और तब घुमा के देखिएगा, बताइएगा कि कहाँ आपको तकलीफ कम हुई। एंड आई एम 100% श्योर कि जहां से आपने पकड़ा हुआ है उसके जितना पास लिया होगे उतना तकलीफ कम होगी। एंड द रीजन इज कि आर कम हो जाएगा। अगर आर कम हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या वो जो तकलीफ है घुमाने वाली, वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ आपकी स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं, कुछ यूनिफॉर्म रेगुलर बॉडीज हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमको पता होने चाहिए। तो उसके लिए वी हैव फ्यू टेबल। तो अभी हम आगे आने वाली जो स्लाइड है उसमें कुछ स्टैंडर्ड केसेस देखेंगे, ठीक है। और बेटा मैं आपको एक मतलब एक सजेशन दे रही हूं कि अब जो आने वाली टेबल है, ठीक है, इट कंटेन्स 5 यूनिफॉर्म बॉडीज, 5 यूनिफॉर्म बॉडीज हैं उसके अंदर, और डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट डिफरेंट डिफरेंट इनर्शिया का वैल्यू है। इट इज माय रिक्वेस्ट कि प्लीज आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज आप टेबल को याद करिएगा, लर्न द टेबल, नॉट दैट 2 का टेबल, 3 का टेबल, बट लर्न दिस टेबल, ओके। या लेट्स कम टू दिस टेबल। मैं आपको एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेहद अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, और फिर हम बाकी का उसके बेसिस पे समझते चले जाएंगे। अब जब मैं रिंग की बात कर रही हूँ ना, तो आप अपने मम्मी के बैंगल इमेजिन कर लो, राइट, मम्मी की चूड़ी इमेजिन कर लो, हाँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, वो जो हमारे पास बैंगल है, एक बार एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या, ठीक उसके सेंटर से पास होती है, ऐसे, ठीक, एक बार हम उसको ऐसे घुमा रहे हैं, तब इनर्शिया आपका mr² आया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा एक काम करो, इसको एक डायमीटर के अलाउंग घुमाते हैं, देखो ऐसे, डायमीटर नहीं बनी है, लेट मी मेक अ डायमीटर फर्स्ट, एक मिनट रुको बस, ठीक है। देखो डायमीटर कुछ ऐसा बनेगा।
अच्छा, इसको ना लॉजिकली अपन समझेंगे, हम इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे कि भाई लर्न करना पड़े। आप इसको जितना फील के साथ ले जाओगे उतना मजा आएगा। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो मैंने कुछ कुछ तो मास उसके पास रख दिया ना एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, यस मैम। है ना? बेटा मैं समझी नहीं, आप क्या बोल रहे हो? काजल, एनसीईआरटी क्या? यस मैम। मैम ये टेबल हमारी बुक से ही है। अच्छा, डेटा डेटा तो ऑब्वियसली सेम ही होगा। नो मैम, टेबल बुक की है ना, ये बुक मुझे में नहीं भी पता, सेम मैं है। तो अपने नोट्स में से बनाई थी। हाँ मतलब ये तो सब जगह सेम ही होगी। यस मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और हो सकता है वहीं से बिल्कुल हो, क्योंकि ये तो बढ़िया बुक है एनसीईआरटी। देखो, ये वाला मास और ये वाला मास ये एक्सिस पर ही आ रहे हैं। जो मास एक्सिस पर ही आ रहा है उसका एक्सिस से कितना दूरी? 0। इनका इनर्शिया ही चला गया। अब आप ये वाला और ये वाला मास देखो, ये एक्सिस के कितने पास है? ये वाला ये मास थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा दूर तो इस डायमीटर से ये वाले मासेस होंगे। फिर से मासेस का डिस्टेंस कम होने लगा। तो आप देखो, एक मेरा दिमाग ये बोल रहा है कि जो सेंटर से इनर्शिया आया था उससे कम इनर्शिया डायमीटर के अलॉन्ग आएगा, और बिल्कुल उससे कम ही इनर्शिया डायमीटर के अलॉन्ग आता है। फील हुआ? यस मैम। कूल। अभी क्या कह रहा है? थोड़ा सा इसको हटा देते हैं वरना गंदा अंदर लगेगा, फिर आप कैसे पढ़ोगे। अब बात करते हैं इसकी थर्ड केस की। अगर आप उसका थर्ड केस इमेजिन कर लो तो ये क्या कह रहा है कि हम एक काम करते हैं, इस बार एक टेंजेंट से पास कराते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को। अब टेंजेंट तो दो तरीके से हो सकती है। एक टेंजेंट जैसे कि ये आपकी रिंग हो गई, तो एक टेंजेंट तो इसी के प्लेन में लाई कर जाए और एक इसके परपेंडिकुलर लाई कर जाए। यस और नो? भाई एक रिंग, एक तो टेंजेंट ऐसे ही जिस जो ये रिंग है इसके प्लेन में लाई कर जाए, एक इसके परपेंडिकुलर लाई कर जाए। तो अब इन्होंने पहला केस लिया जब प्लेन में ही लाई कर रही है। ये देखो, ये रही प्लेन में ही लाई कर रही है। इस केस में क्या होगा? इनर्शिया बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा मास इससे दूरी पर ही है ना? तो इसका तिगुना हो गया। लेकिन कुछ मास तो पास है, कुछ मास तो पास है, इसीलिए आप देखो कि mr² से, सॉरी, ये जो कुछ मास है ये भी दूर दूर है, क्योंकि उसमें इनर्शिया में मतलब बाकी मासेस आप मतलब एक मैं आपको फील कराती हूँ, जो सेंटर से एक्सिस पास हो रही थी उससे सारे डिस्टेंसेस r डिस्टेंस दूर थे। लेकिन आप ध्यान से देखो कि इस एक्सिस से इतने पोर्शन के बाद जितना भी ये मास है ये r से भी ज्यादा दूर है इस एक्सिस से, है कि नहीं? तो ज्यादा इनर्शिया होगी, सबसे ज्यादा इनर्शिया अभी तक आपको यहां मिला। अब और हमने सिचुएशन चेंज कर दी। हाँ प्रियंका, प्रियंका प्रियंका बोलो। नहीं, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब मैंने कहा कि भाई टेंजेंट के परपेंडिकुलर आ जाओ, ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाओ। यहां तो सबसे ज्यादा इनर्शिया आएगा, पूरा ही हर डिस्टेंस उससे दूरी पर है सबसे ज्यादा। इसे देखो 2mr²। समझ आया? इसको अपन जितना लॉजिकली ले जाएंगे उतना लॉजिकली हम समझ पाएंगे। अब ठीक यही यही एक्सिस की पोजीशंस आप डिस्क के लिए देख लो। देखो, सेंटर से परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायमीटर से प्लेन में टेंजेंट, प्लेन के परपेंडिकुलर टेंजेंट। अब एक बात मुझे बताओ बच्चे, अगर मैं बोलूं कि एक रिंग है आपके पास m मास की और मैंने उसको डिस्क में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो m मास है ये पूरी डिस्क में या पूरे एरिया में मास है, ठीक है? और तब मैं आपसे कहूं कि ठीक इसके सेंटर से आप एक एक्सिस निकाल लो, ठीक इसके सेंटर से आप एक एक्सिस कंसीडर कर लो। क्या आपको ये फील नहीं हो रहा कि मैम इसमें हर एक पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, लेकिन कुछ पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, कुछ मासेस दूर दूर दूर, सबसे ज्यादा आर पे दूर है, तो इसका इनर्शिया रिंग की इनर्शिया से तो कम आना चाहिए। एंड यू कैन सी इट इन द नंबर्स ऑल्सो कि यस, ये फील बिल्कुल सही थी, इनर्शिया कम है। उसका इनर्शिया mr² था, इसका हाफ mr² है। समझ आया क्या? यस सर। यस मैम। यस मैम। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। चलिए अब बात करते हैं डायमीटर वाली की। अब देखो वो सारे एक्सप्लेनेशन वापस सेम है कि यहाँ पे कितना मास इसकी डायमीटर से चिपक चुका है, उसका r 0 हो जाएगा, इनर्शिया 0 हो जाएगा, तो उसको
कम होना चाहिए। फिर वही टेंजेंट की बात आ गई, प्लेन में है तो इतना होना चाहिए, और उसका परपेंडिकुलर है तो कितना होना चाहिए। फिर अब आप इन डेटास को याद रखना, बट एक फील आपको मिल चुकी है। अब बात करते हैं थिन यूनिफॉर्म रॉड की। थिन यूनिफॉर्म रॉड इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ, ठीक है। एल लेंथ लंबी रॉड हो गई। अब इसकी दो पोजीशन इन्होंने बताए, एक तो बताया कि आप सेंटर से पास कर लो, और एक बताया कि आप एक एंड से पास करो। अब एक बात बताओ, जब आपने सेंटर से पास करा तो मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों साइड, और सबसे दूर वाला मास L/2 पर है। जबकि आप जब एक एंड पे आते हो, सबसे ज्यादा दूर मास L डिस्टेंस पर है। तो कौन सी एक्सिस पे इनर्शिया ज्यादा होगा, एंड वाली पे कि बीच वाली से? एंड वाली से होगा ना बेटा। देखो, Yes, ma'am. एंड वाली का ml²/3 है, सेंटर वाली का ml²/12 है। तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो मतलब ओवरऑल फ्रैक्शन कम होता है, राइट? Yes, ma'am. एग्जैक्टली। Yes, ma'am. अब बात आती है सिलेंडर की। आपको सिलेंडर बिल्कुल याद नहीं करना। एक बात बताओ, सिलेंडर दो तरीके से हो सकता है, एक तो सॉलिड, एक होलो। आई थिंक सॉलिड को ठोस बोलते हैं, और होलो को क्या बोलते हैं? खाली होलो सिलेंडर, नहीं? ठीक है, तो अपन सॉलिड और होलो ही बोल देता है। तो जो सॉलिड सिलेंडर है, एक बात बताओ, अगर मैं बहुत सारी डिस्क रख लूं, मैं आपको कॉइन्स दे दूं बहुत सारे, आप बहुत सारे कॉइन्स एक के ऊपर रखते जाओ, तो क्या आपको सॉलिड सिलेंडर नहीं मिलेगा? बोलो, चुप क्यों हो गए? Yes, ma'am. तो इसीलिए Yes, आपने ma'am. सॉलिड सिलेंडर का जो इनर्शिया पढ़ा था ½ mr², देखो वही आपको सॉलिड सिलेंडर के लिए मिला। जो आपने डिस्क के लिए पढ़ा था वही इनर्शिया आपको सॉलिड सिलेंडर का मिला। जब आपसे बात की गई होलो सिलेंडर की, तो इट्स लाइक अ रिंग। अब बहुत सारी रिंग्स एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाओ, तो वो पूरा एक स्टैक बन जाएगा, एक पूरा ऐसे ग्रुप बन जाएगा, और वो क्या होगा, आपका होलो सिलेंडर हो जाएगा। तो देखो mr² आ गया। Yes, ma'am. एवरीथिंग इज कनेक्टेड। लॉजिकली जितना चलेंगे उतना मजा आएगा। एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, वो ये है कि अगर यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर की एक्सिस ऑफ रोटेशन उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए। अब ये चीज मैं आपको समझाती हूँ क्या मतलब हुआ। जैसे कि ये एक सिलेंडर है मेरे पास, अब इस सिलेंडर का भी अपना एक एक्सिस है ना, ये वाला, दिस इज एक्सिस ऑफ सिलेंडर। बट अगर मैं आपको बोल दूं कि जो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहे हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, तो ये आ गया ये वाला केस, और इस वाले केस में इनर्शिया हो जाएगा ये mr²+4 और विद इन ब्रैकेट L²/12। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। इसमें दो केस हैं, एक इसके डायमीटर से पास करा दो, एक इसके टेंजेंट से पास करा दो। जब डायमीटर से पास कराओगे तो 2/5 mr² आएगा, टेंजेंट से कराओगे तो 7/5 mr² आएगा। बेटा मैं ये 5 बॉडीज है जिनके बारे में मुझे बात करनी थी। कहने का पॉइंट ये नहीं है कि इन 5 के अलावा और इन एक्सिस जो मैंने बताई है इनके अलावा कोई एक्सिस नहीं आएगी, कुछ भी एक्सिस आ सकती है। लेकिन अगर आपको ये पता है तो आप वो बाकी सब निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ 2 थ्योरम्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज पता होनी चाहिए। उसके बाद हम किसी भी बॉडी की किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट चीजें निकाल सकते हैं। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. That's cool. चलिए, अब आ जाइए थ्योरम्स पे। थ्योरम्स हमारे पास दो टाइप की हैं। ठीक है, थ्योरम्स हमारे यहाँ पे दो हैं। एक है बेटा आपकी पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले परपेंडिकुलर पढ़ेंगे, इसलिए उसका नाम लिख लेते हैं पहले, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और बेटा दूसरी आपके पास है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, दूसरी आपके पास है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आपके पास ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ये काम करेगी, ये हमको जो स्टेटमेंट देती है वो देती है I(z)=IX+I/। अब ये क्या है क्यों है अब बताती हूँ मैं आपको, उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। और अगर मैं आपसे बात करूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको स्टेटमेंट देती है इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस प्लस मास इनटू a²। अभी ये चीज क्या है ये भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके एक एक चीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले कहानी शुरू करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे परपेंडिकुलर
एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपसे ये बोलती है बेटा कि आप जो भी बॉडी ले रहे हो, फॉर एन एग्जांपल मैं ये एक बॉडी ले रही हूँ, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही बोलेगा कि ये एक 2D बॉडी होनी चाहिए, ये एक लैमिना का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये कभी भी आपसे 3D बॉडी की बात नहीं करेगा, ओनली 2D बॉडी, ये 3D के लिए वैलिड ही नहीं है। फिर ये आपसे कहेगा कि आप जो दो एक्सिस ले रहे हो, जो दो एक्सिस ले रहे हो वो एक्सिस बॉडी के प्लेन में लाई करनी चाहिए, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस शुड लाई इन द प्लेन ऑफ बॉडी। यहां पे मैं लिख देती हूं, वाई एंड एक्स एक्सिस मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ बॉडी, ठीक है। फिर आप एक तीसरी एक्सिस लीजिएगा जो इनके परपेंडिकुलर हो, फिर आप एक तीसरी एक्सिस लीजिएगा जो इस बॉडी के इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो आप यहां पे बिल्कुल लिखिएगा z एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y एक्सिस, ठीक है। तीसरी और चौथी चीज कि x एक्सिस एंड y एक्सिस आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ आया क्या? यस मैम। गुड। समझा दो। बेटा देखो, ये कहता है कि आप ये जो दो भी y एक्सिस और x एक्सिस दे रहे हो, दो एक्सिस तो कम से कम बॉडी के प्लेन में लाई करनी चाहिए, तीसरी एक्सिस उसके बाहर लाई कर सकती है लेकिन वो इसके भी परपेंडिकुलर हो, इसके भी परपेंडिकुलर हो। ये जो दो एक्सिस हैं जो बॉडी के प्लेन में लाई कर रही हैं वो भी आपस में परपेंडिकुलर हो। जब आप ये सारी कंडीशंस फुलफिल करा दोगे तब जाके आप स्टेटमेंट दे सकते हो कि जो बॉडी के परपेंडिकुलर है वो एक्सिस इन दोनों एक्सिस के सम के बराबर है इनर्शिया, तब जाके आप ये स्टेटमेंट दे पाओगे। समझ आया क्या? इतनी सारी कंडीशंस फिल कराने के बाद ही, इतनी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कराने के बाद ही आप ये बात बोल पाओगे। इज दैट ओके? यस मैम। अब आ जाइए पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे। देखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ऐसा कोई कहानी नहीं है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बिल्कुल हमसे सीधा सिंपल एक बात बोलेगा कि भाई अगर आप मतलब वो 2D बॉडी 3D बॉडी किसी के लिए भी काम करता है, उसको कोई तकलीफ ही नहीं है, वो इतनी प्यारी थ्योरम है। मतलब ऐसे नहीं है कि आपको अपनी फेवरेट थ्योरम चुन लो, बट मैं ऐसे बता रही थी कि इसकी ज्यादा कंडीशंस नहीं है, दो तीन बात बोल के आपको स्टेटमेंट दे देता है, दो तीन इसकी कंडीशन है बस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम सबसे पहले आपसे कहेगा कि कैन बी अप्लाइड फॉर 2D एज वेल एज 3D बॉडीज, ठीक है, फॉर 2D एज वेल एज 3D बॉडी, पहली चीज। दूसरी चीज ये बोलेगा कि आप जो भी एक्सिस ले रहे हो ना, दैट आउट ऑफ टू एक्सिस वन मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, कि जो भी आप एक्सिस ले रहे हो उनमें से एक तो कम से कम सेंटर ऑफ मास से पास हो। जो भी आप टू एक्सिस की बात करोगे दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ऐसा बोलता है कि भाई कुछ भी हो वो पैरेलल तो होनी चाहिए आपस में। एक सेकेंड रुकना बेटा, पैरेलल टू ईच अदर। अब आप ध्यान से देखो कि मैं आपको एक यहाँ पे एक बॉडी बनाती हूँ, अब देखना उसको मैं क्या बोलना चाह रही थी। जैसे कि ये एक हमने बॉडी बनाई, अब ऐसा मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां लाई करता है। चलो थोड़ा सा सही से बना देते हैं। ऐसा मान लो कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहां लाई करता है, ये ऐसे, ठीक है। तो उनके कहने का पॉइंट है कि अब आप कोई भी एक्सिस इसके अबाउट निकाल सकते हो, लेकिन वो इसके पैरेलल जरूर होनी चाहिए। ये जो ब्लू वाली लाइन बनाई है ना, इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये निकाल सकते हो आप, भले ये सेंटर ऑफ मास से पास ना हो, बस सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास होनी चाहिए। अब इनका जो तीसरा बात है वो ये है कि डिस्टेंस
इन बिटवीन टू, एक मिनट, इनका कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आपको कैलकुलेट करना है। एक बात बताओ, इनके बीच का अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं तो आप ऐसे भी बता सकते हो, ऐसे भी बता सकते हो, पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए। अब मान लो इस बॉडी का मास m है, तब जाके आपके पास यहाँ पे कहानी बनेगी कि ये जो इनर्शिया है ना पिंक वाला, ये आपको चाहिए, और ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट इनर्शिया प्लस बॉडी का मास प्लस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसका स्क्वायर, तब जाके आपके पास क्या बनेगा बेटा, पूरा एक्सप्रेशन बन के आएगा। क्या समझ में आई ये बात हमें? सिर्फ कंडीशंस की बात है, बोलो। यस ओके, तो आप इनके ना स्टेटमेंट्स विद कंडीशंस याद रखिएगा, स्टेटमेंट्स एंड कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाली मुझे लगता है कि ये चीज तो कोई भी याद कर लेगा ना कि ये ऐसे होना चाहिए, बट बच्चों को पता होना चाहिए कि ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, एक प्लेन में लाई करते रहने चाहिए, है ना। और ये जो z एक्सिस है ये इन तीनों के दोनों की परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आपको जब लिखना हो कि ICOM प्लस MA स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनर्शिया दैट यू वांट टू कैलकुलेट, तब आपको पता होना चाहिए कि A परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये इसलिए मैं यहाँ पे COM ही आपको लिखवा रही हूँ, मैं चाहती तो आई प्राइम लिखवा सकती थी, कई बुक्स में आई प्राइम लिखा होता है, लेकिन आपको मैं सेंटर ऑफ मास लिखवा रही हूँ ताकि आप हमेशा याद रखो कि ये अबाउट सेंटर ऑफ मास आया है आपके पास, याद रखेंगे। यस मैम। चलिए तो फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे और आप बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि 4 आइडेंटिकल थिन रॉड्स ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l मान लीजिए फॉर्म अ स्क्वायर फ्रेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ऑफ फ्रेम है, ऐसे नहीं लिखना था, ये मैं सही लिख देती हूँ इसकी स्पेलिंग, ऑफ फ्रेम, ठीक है, about an axis through the center of the square and perpendicular to its plane is, कैलकुलेट कीजिए क्या होगा। अभी टाइम हो रहा है 1824, आप 1826 तक बता दीजिए बेटा क्या आंसर है। मैं कराऊं अभी, आप लोगों का अगर आंसर है तो एक बार बता दो, नहीं है ठीक है मैं कराती हूँ। देखो, इन्होंने बोला कि एक स्क्वायर फ्रेम बन रहा है, तो सबसे पहले एक स्क्वायर फ्रेम बनाते हैं भाई, थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं। एक स्क्वायर फ्रेम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये इन्होंने बोला कि थिन रॉड से मिलकर बना है, सही बात, ये थिन रॉड से मिलकर बना है और इनकी हर एक रॉड का मास m और लेंथ l है, ये क्वेश्चन ने हमें दिया,
अब आप देखो, ये बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। हमें एक एक्सिस ये दे रखी है जिसके अबाउट हमको जानवी माइक ऑन रह गया है बेटा, इसके अबाउट हमको जो है अपना इस पूरे फ्रेम का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इज दैट ओके? बोलो। यस मैम। अब बेटा एक बात बताओ, मैं सिर्फ एक रॉड कंसिडर करूंगी, मैं आपसे और कोई कुछ कंसिडर करने के लिए बोल ही नहीं रही, सिर्फ ये एक रॉड ले लो, ये वाली एक रॉड। जरा इमेजिन करके देखो कि ये ऐसे हमारे प्लेन में है, ठीक है, ऐसे मुझे एक पूरा एक जो स्क्वायर है इसकी सेंटर से पास हो रही इस एक्सिस के अबाउट निकालना है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या इसकी सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है स्क्वायर की सेंटर से, क्या वो रॉड के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी? मैम होगी। है ना, बिल्कुल होगी। तो वी विल कंसिडर दैट पर्टिकुलर केस। हम वही बोल रहे हैं कि भाई ये वाली जो एक्सिस होगी जो इस रॉड के सेंटर से पास हो रही होगी, यही तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। भाई एक यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो यही लाई करेगा ना, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। तो आप क्या लगा लोगे, आप लगा दोगे यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मुझे हर एक रॉड के सेंटर्स का पता है, मुझे पता है ना कि हर एक सेंटर पे ml²/12 होता है। अभी आप याद कर लोगे, आपको भी पता चल जाएगा, याद हो जाएंगी वैल्यूज। अब आप एक बात बताओ, इन दो एक्सिस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या वो l/2 नहीं होगा? यस मैम। है ना। अब देखो यहाँ बना के देख लो, चाहे यहाँ पे और अच्छे से आपको दिखेगा कि ऐसे सेंटर से पास हो रही है। अब इन दोनों के बीच ये ऑरेंज वाली, ये ब्लू वाली हम हटा देते हैं, ठीक है, ये बेकार में हमको कंफ्यूज करेगी, इसको हटा दो। एक सेकंड रुको बस, यहाँ पे हट नहीं रही, चलो ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये l/2 होगा। आप लगा तो सेंटर ऑफ मास वाला पैरेलल एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। आप कहोगे कि मैम पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस जो मुझे चाहिए इज इक्वल्स टू इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस प्लस मास प्लस ए स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है ml²/12, मास m मान लीजिए रॉड का क्योंकि हमें दे रखा है, डिस्टेंस l/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है ml²/12 प्लस ml²/4, 12 और 4 का एलसीएम लोगे 12 आ जाएगा, 1 और यहाँ पे 3, 4ml² आ गया, यानी कि ml²/3 एक रॉड का आया। मेरे पास ऐसी कितनी रॉड है, ये तो एक रॉड का आया ना, आई हैव 4 रॉड्स, तो टोटल इनर्शिया हो जाएगा बेटा 4/3 ml², है ना, हमने 4 का मल्टीप्लाई करा दिया, ये आपका आंसर आ गया। किसी को कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में? नो मैम। नो। चलिए फिर एक ये वाला क्वेश्चन कीजिए, आपके नीट का PYQ है, ठीक है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। बोल रहा है 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल्स, स्फेरिकल शेल्स हैं यानी कि रिंग, each of mass m and radius r are placed as shown in this figure। एक एक्सिस x प्राइम आप कंसिडर कर लीजिए, उस क्वेश्चन में बनाई हुई है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसके अबाउट पूरे सिस्टम का, इस वाली रिंग का, इस वाली रिंग का, इस वाली रिंग का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 18:31, आप लोग 18:33 तक बता दीजिएगा, 2 मिनट दिए, आई एम वेटिंग।
बताओ जानवी क्या आ रहा है? मैं भी हम्म, एक सेकंड रुकना, बस हाँ, एक सेकंड, आप बोल दो क्या आ रहा है जानवी, एक बार फिर से बताना। ऑप्शन बी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। एक सेकंड बस। ठीक है, ओके, चलिए एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को कि सॉल्व करके कैसे आने वाला है। बाकी बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों के ऑप्शन बी आए हैं। लेट मी टेक द नेम्स फर्स्ट। काजल सेट ऑप्शन बी, धर्मेंद्र सेट ऑप्शन बी, जानवी सेट ऑप्शन बी, एंड प्रियंका राइट इट 4 mr²। वेरी गुड। जितने बच्चों ने आंसर किया उन्होंने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया। हाय, गुड इवनिंग। ओ, ओके, आप जब कभी ऐसा इशू फेस करो ना बेटा, तो आप अ, मोहित सर जो आपको लिंक भेजते हैं ना क्लास का, आप उनको मैसेज ड्रॉप कर दो कि हमारे को क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है, किसी भी बच्चे को अगर क्लास में कोई दिक्कत होती है। ओके मैम। ठीक है। मैम मैंने आपको कॉल किया था तो सर का कॉल नहीं लगा, फिर मैम सर शायद उठाए नहीं, तो मैम कब से ट्राई कर रहे थे, परेशान भी हुआ ही नहीं। ओ, मैम आप लिंक भेज दीजिएगा। लिंक किसका? मैम रिकॉर्डिंग? पीडी। हाँ हाँ हाँ, यस सब मैम। सब मिल जाए। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं जरा इन रिंग्स को नाम दे देती हूँ। दिस इज फर्स्ट रिंग, दिस इज सेकंड रिंग, दिस इज थर्ड रिंग। अगर आप फर्स्ट रिंग को देखो तो उसके ठीक सेंटर से ये चीज पास कर रही है, राइट? यस मैम। तो इनर्शिया अबाउट फर्स्ट रिंग तो 2/3 mr² हो गया, नो डाउट। दिक्कत मुझे ना सेकंड और थर्ड रिंग की आ रही है, क्योंकि वो उसके सेंटर से पास ना होके एक्सिस से जा रही है। क्या यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते? देखो इसके अबाउट और ये तो सेंटर ऑफ मास हो गया हमारा, ब्लू वाली एक्सिस, और वो उनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है और पैरेलल भी है। सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो क्यों ना मैं ऐसे करूं कि मैं आपसे कहूं कि एक काम करो, इनर्शिया 2 और इनर्शिया 3 दोनों बराबर होंगे। रीजन भी क्योंकि दोनों ही स्फेरिकल शेल्स है, दोनों की सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मतलब हमारे पास इनर्शिया आएगा वो 2/3 mr² होगा, और दोनों का ही मास m है, और दोनों से ही ये निकलने वाली एक्स एक्स प्राइम वाली जो एक्सिस है वो r डिस्टेंस पर है। यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। दोनों की वजह से ही आपके पास 2/3 और ये वाला इनर्शिया आने वाला है। तो एक काम ना करें, यहाँ पे इक्वल्स टू हटा के प्लस लगा देते हैं और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो, सही बात है? यस मैम। जरा सॉल्व करिएगा इसको। 2/3 mr², 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे चलो ऐसे लिख देते हैं, mr², ये हो गया आपका 10/3 mr²। अब अगर मुझे इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स प्राइम एक्सिस चाहिए तो मुझे दोनों इनर्शिया ऐड करने पड़ेंगे, ऐसे कि I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा 2/3 mr² प्लस 10/3 mr²। यस मैम। आप इसे 2 और 10 12 हो जाएगा, 12/3 mr²। बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर आया। सबसे पहले प्रियंका ने दिया था कि इट इज 4 mr², योर ऑप्शन बी। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। हमारा दिल है, हम ऐसे बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ले जाइएगा बेटा, ठीक है? टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई वांट यू टू डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ। एक ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रॉड है W वेट की, विच इज सपोर्टेड बाय 2 पैरेलल नाइफ एजेस A एंड B। ठीक है, ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। दो नाइफ्स के बीच का डिस्टेंस D दे रखा है। आपको बताना है कि x का वैल्यू, नहीं क्या बोला था, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज डिस्टेंस x फ्रॉम A। हाँ, तो आपको बताना है नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट A पर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको देखा WD माइनस एक्स डिवाइडेड बाई D। सेकेंड ऑप्शन आपको देखा WX बाई D। थर्ड ऑप्शन आपको देखा WD बाई X। और फोर्थ ऑप्शन देखा W विद इन ब्रैकेट D माइनस एक्स बाई एक्स। ये चीज आपको दे रखी है।
तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ऐसे बेटा ये आपके PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, नीट का PYQ बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में आते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम के, तो हमको ये अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अभी टाइम हो रहा है 18:38, आप 18:40 तक बता दीजिए, ठीक है, फिर मैं बताती हूँ। मैम हाँ जी बेटा। मैम एक बार पिछली स्लाइड दिखाना जो होमवर्क वाला था। ओके, थैंक यू मैम। मैं बताऊं, धर्मेंद्र आप क्या बोल रहे हो? ओके मैम, ये नीचे ऑप्शनल था। मतलब अच्छा वो ये, मतलब हाँ देखो ये रहा ना फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, मैंने थर्ड। क्वेश्चन का ही है। अच्छा चलो, प्रियंका का ऑप्शन आया, दैट्स वेरी कूल। एक बार मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये रहा एक पूरा हमारे पास रॉड। एक इन्होंने ये जो रॉड है, कभी आपको ना बोले ना यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, अपने आप यूनिफॉर्म मान लो, हमको खुद से डिफिकल्टी नहीं देनी है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई पेपर करने बैठो तो एक सॉल्वर का एटीट्यूड लेकर बैठो, अपने लिए प्रॉब्लम कोई क्रिएट नहीं करेगा। मान लो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है तो सेंटर से इसका वेट जा रहा होगा, राइट, सेंटर ऑफ मास। अरे अरे अरे, रॉड ही चला गया। इस सेंटर से डब्ल्यू, भाई ड्राइंग इतनी अच्छी है मेरी, पता नहीं कई बार सीधी लाइन खींचने में बस समस्या होती है। या तो ठीक सेंटर ऑफ मास से यहां से डब्ल्यू फोर्स जो है, डब्ल्यू वेट नीचे लग रहा होगा। अब इन्होंने बोला कि आपने
दो एजेस, नाइफ एजेस बेटा बेसिकली सपोर्टिंग एजेस होती हैं। आपको मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बताया था कि जब भी आप किन्हीं दो सरफेसेस का कांटेक्ट करा दोगे हमेशा आपको कांटेक्ट फोर्स मिलेगी, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। वो आपसे यही तो बोल रहा है कि आप नॉर्मल रिएक्शन एट ए निकाल दो। अब उन्होंने बोला कि इन दो एजेस के बीच का डिस्टेंस डी है और सेंटर ऑफ मास ए वाली जो एज है उससे एक्स डिस्टेंस दूर है, तो अपने आप ही ये डिस्टेंस डी माइनस एक्स नहीं हो गया? बोलो। यस मैम। ओके यस मैम। ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमको कह रहा है कि एक काम करो, तुम टॉर्क निकाल, तुम हमें नॉर्मल रिएक्शन निकाल दो। तो मैं क्यों ना ऐसे मान लूं कि भाई टॉर्क अबाउट पॉइंट बी इज 0, क्योंकि मुझे क्या बोला था कि इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया था दोनों काम होते हैं। नॉर्मल आप ट्रांसलेटरी फोर्सेस को भी इक्वल करते हो, है ना, लीनियर मतलब लीनियर इक्विलिब्रियम भी लाते हो, रोटेशनल भी। रोटेशनल मतलब टॉर्क 0 होगा और टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट 0 होगा। वो पॉइंट मैंने बी मान लिया। अब देखो उससे क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। एक बात बताओ, पॉइंट बी नॉर्मल रिएक्शन ए से कितना दूर है, मतलब एन ए और उसके बीच में डी डिस्टेंस है ना, तो एक टॉर्क तो ये हो गया। अब क्योंकि टॉर्क 0 है तो अगर आप इसको फील करो, एक मिनट बेटा, अगर आप इसको फील करो कि ये बॉडी को ऐसे घुमा रहा है तो ये वाला फोर्स ऐसे घुमा रहा है, अपोजिट टॉर्क आ गया ना। यस मैम। तो इसीलिए मैंने माइनस ना लिख के यहाँ पे इक्वल्स टू 0 के कर दिया। जो भी एक नेगेटिव टर्म होगी वो 0 की साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो दूसरी फोर्स आप W वाली लगा दीजिए और W उससे D माइनस एक्स दूर है। बेटा लो, एक लाइन में आपका आंसर आ गया। तो मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया इसलिए इतना बोला, वरना ये क्वेश्चन तो 30 सेकंड से भी कम में होने वाला है। आ गया नहीं आ गया? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लो, WD माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी। और आप ही नीट के पीवाईक्यूज देखो कैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। एक टॉपिक आपका रह जाता है एंगुलर मोमेंटम। अगर हमको कोई क्लास मिली तो हम उसे कर लेंगे, वरना मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं। देखो एक छोटी सी चीज मैं आपको यही बता देती हूँ कि जैसे आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा ना, याद है लीनियर मोमेंटम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं कि m टाइम्स ऑफ वेलोसिटी दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक ऐसे ही आपका एंगुलर मोमेंटम भी होता है। एंगुलर मोमेंटम भी आपसे यही कहेगा कि भाई मैं भी, एक तो मुझे कैपिटल L से रिप्रेजेंट करो, और m की एनालॉजी क्या थी एंगुलर में? इनर्शिया। v की क्या थी? एंगुलर वेलोसिटी। तो लो मैं इसके बराबर हो गया। आपने पढ़ा था कि अगर नेट फोर्स 0 हो इसका मतलब कि dp बाई dt 0 होता है, और इसका मतलब मोमेंटम इज कंजर्व्ड। पढ़ा था? यस मैम। यस तो मैम। यहां पर ये भी बोलेगा कि अगर नेट टॉर्क एक्सटर्नल वाला 0 है तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम 0 है, और इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। सही? यस मैम। यस। तो अब यही बस इतना ही कंजर्वेशन है। आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो कि I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, क्यों? क्योंकि कंजर्व्ड है। आप हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन कभी भी खाली सर्कुलर ट्रैक से रिलेट नहीं करता। अगर आप यहाँ खड़े हो, आपने एक चिड़िया को उड़ते देखा, एक बार आपने ऐसे देखा बिना आपने अपनी मुंडी हिलाए, चिड़िया की दूसरी पोजीशन ऐसे देखी बिना मुंडी हिलाए, तीसरी पोजीशन ऐसे देखी, बेटा लगातार आपकी आंख एंगल ट्रेवल कर रही है ना, ये भी तो एंगुलर मोशन है। यस मैम। जबकि चिड़िया स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और आप स्ट्रेट खड़े हो। तो ऐसे वाले केसेस में जब आपको ये वाली चीजें दिखाई देने लगे तब आप MVR का यूज करते हो। ये भी क्या है? आपका एंगुलर मोमेंटम। एक एंगुलर मोमेंटम से जो चीज मुझे अच्छी लगती है बताने के लिए वो ये बात आप भी हमेशा याद रखना कि डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट H। प्लैंक्स कांस्टेंट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना अभी आपने, राइट? यस इनका मैम। डायमेंशन सेम होता है। फिजिक्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो फिलहाल अगर हमें क्लास में मौका नहीं भी मिला दोबारा करने का, मतलब क्लास नहीं हुई, तो भी आपको एंगुलर मोमेंटम में सिर्फ इतना पढ़ना था। ठीक है? अगर आपको सही लगे तो मैं आपको एक क्वेश्चन की PDF शेयर कर दूंगी, एंगुलर मोमेंटम भी,
PYQs उसमें जितने भी पिछले 35 सालों में जितने भी एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस आए हैं वो स्लाइड में हैं। आप एक बार उसको सॉल्व करिएगा। जब आप सबके सॉल्व हो जाए मुझे बता देना, मैं सॉल्व PDF भी ग्रुप पे डाल दूंगी। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो एक बार वापस यहाँ पे आ जाते हैं, बस एक सेकंड आपका ये एक बार ये देख लेते हैं। देखो हमने फिर पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस वाला ये आज कर लिया, कुछ क्वेश्चंस कर लिए। एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बता दिया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर लिया। एक ही जो इसकी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन हम लोगों को बाय क्वेश्चंस ही करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आई विल प्रोवाइड PDF, और अगर आपको उन क्वेश्चंस में डाउट है तो आपको पता है आपको मुझसे बात करनी है किस पर, व्हाट्सएप पर भाई। यस, ये आपका सिलेबस है इस बार टेस्ट का। एक बार आपके साथ फोटो भी शेयर हो जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। और एंड इफ दिस इज आवर लास्ट क्लास, सो आई रियली वांट टू से थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सिड्रा, दैट मीन्स अ लॉट। सिड्रा कह रही है कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी इजी करके समझाते हो, सो थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। और अगर ये है तो आई रियली वांट टू से कि भाई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। बहुत अच्छे से करना, आप लोग बहुत प्यारे हो, है ना, बढ़िया से पढ़ना। मैम थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Yeah, bye bye. Thank you, ma'am. Bye. बाय मैम, थैंक यू।